तो हेलो गाइज, फिर से आप लोग का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आप लोग देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल बाइक पॉइंट खजोली। और ये है मेरे पास बजाज कंपनी का CT100 100ES BS4 मॉडल का बाइक है। और बाइक नॉर्मल हमारा स्टार्ट होकर चल रहा है, लेकिन बाइक जैसे 2-4 किलोमीटर चल जाता है ना, तो बाइक अचानक करंट गुम हो जाता है। बाइक का करंट गुम हो जाता है और बाइक मिसिंग करने लगता है। फिर 5 से 10 मिनट के लिए बाइक को पार्क कर देते हैं। फिर बाइक जब ठंडा होता है थोड़ा बहुत, बाइक फिर से स्टार्ट हो जाता है। और साथ ही बाइक के अंदर काफी ज्यादा मिसिंग एंड झटका का समस्या है। और जो उस बाइक का कस्टमर है उनका कहना है कि बाइक जो है मिसिंग तो करता ही है, साथ ही इंजन हीट हो रहा है, उसके साथ साथ बाइक माइलेज बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। इसका प्रोसेस क्या है, इसको टेस्टिंग कैसे करेंगे? बाइक के कार्बोरेटर के अंदर प्रॉब्लम है, CDI का प्रॉब्लम है, या RR यूनिट का प्रॉब्लम है, या नॉर्मल हमारा आर्मेचर कॉइल का प्रॉब्लम है, या फिर इग्निशन कॉइल का प्रॉब्लम है, या बाइक में पिकअप कॉइल शॉर्ट है। इसको की प्रॉब्लम यहाँ पे ये क्रिएट हो रहा है कि बाइक का पूर्णतः रूप से करंट गुम नहीं हुआ है, बाइक में कहीं ना कहीं हमारा करंट आ रहा है। तो अभी सबसे फर्स्ट स्टेप इस बाइक को टेस्टिंग करेंगे। और बाइक को हम जब टेस्ट ड्राइव लिए तो बाइक काफी मिसिंग कर रहा था। बाइक गर्म हुआ, 3 किलोमीटर टेस्ट ड्राइव लिए, बाइक गर्म होकर के बंद हो गया था। तब उस टाइम हमने 10 मिनट के लिए बाइक को साइड में पार्क किया, तो बाइक दोबारा सेल्फ या किक से स्टार्ट हो गया। और जब ये बाइक हीट होकर के बंद होता है तो उस टाइम बाइक के अंदर करंट बिल्कुल थोड़ा आता है, तो वीडियो में अंत तक मेरे चैनल पे नहीं है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइस देखिए, बाइक को हमने बाइक का लेफ्ट राइट पैनल, सीट, फ्यूल टैंक सभी ओपन कर लिए हैं। CT100 100ES है और इधर ये प्लैटिना 100ES है, लेकिन दोनों का CDI में काफी ज्यादा डिफरेंट है। ये जो है प्लैटिना 100ES है, इसका CDI नॉर्मल हमारा इस बाइक के अंदर इंस्टॉल नहीं होगा। और नॉर्मल बात करें तो टेस्टिंग कैसे करें, सबसे फर्स्ट यहाँ पे आपको करंट थोड़ा दिखा रहे हैं। देखिए बाइक में अभी करंट आ रहा है, तो बाइक हमारा स्टार्ट, लेकिन करंट देखिए थोड़ा इसको डिस्टेंस करते हैं बाइक बंद हो जाए। करंट यहाँ पे बिल्कुल कम आ रहा है, देखिए थोड़ा यहाँ पे इसको डिस्टेंस ज्यादा करते हैं बाइक बंद हो जाए। नजदीक में रखते हैं तो करंट आ रहा है, तो बाइक हमारा कहीं ना कहीं स्टार्ट हो रहा है। लेकिन जैसे बाइक 3-4 किलोमीटर चलने का गर्म होता है तो हमने टेस्टिंग किया, देखिए CDI हिट करके काफी गर्म हो गया, जैसे लग रहा है कि हाथ जल जाएगा, इतना CDI ओवर हीट हो रहा है। अब बात कर ले, CDI के पास भी यहाँ पे काफी वायर है, टोटल 6 वायर है। 6 वायर में कौन कौन वायर में करंट आएगा, इसको टेस्टिंग कैसे करना है। अगर CDI के पास करंट नहीं आ रहा है तो उस टाइम हम कैसे टेस्टिंग करेंगे, सबसे फर्स्ट डिटेल में बात कर लेंगे। CDI काफी हीट हो रहा है, CDI शॉर्ट भी हो सकता है, CDI खराब भी हो सकता है। तो सबसे फर्स्ट मेथड जो हम बात करेंगे यहाँ पे, CDI में देखिए टोटल 6 वायर है। तो सबसे फर्स्ट आप लोगों को पता है रेड कलर पे जो रेड कलर का लकीर है, ये वायर में आपको करंट आता है हमारे बाइक का आर्मेचर यानी पिकअप कॉइल से। आर्मेचर जो 2 वायर में करंट आता है येलो वाले में, वो दोनों वायर हमारा RR यूनिट में चला जाता है, रेगुलेटर से इन करता है और रेगुलेटर से आउट जो करता है वो व्हाइट कलर के वायर में आउट करता है। और साथ ही ये जो देख रहे हैं येलो कलर का, येलो हमारा दिया रहता है वो हेडलाइट वर्क करने के लिए। तो ये जो हमारा व्हाइट पे जो येलो कलर का लकीर है, ये हो गया हमारा पिकअप कॉइल का वायर। उसके बाद हम बात कर ले तो एक यहाँ पे देखिए, ये जो ब्लैक कलर का वायर है, बिल्कुल ब्लैक है, ये ब्लैक कलर का वायर हमारा आ जाता है इग्निशन कॉइल ST कॉइल में, जो कि देखिए ब्लैक कलर का वायर है और सिंगल स्पार्क प्लग लगा है CT100 100ES के अंदर। उसके बाद बात कर ले, एक ब्लैक पे जो येलो कलर का लकीर है बीच वाला, ये हमारा ग्राउंड हो जाता है यानी कि बॉडी अर्थ। अब बात कर लिए, टोटल यहाँ पे 3 वायर है। तो ये 3 वायर आपका बहुत इंपॉर्टेंट वायर है, 3 वायर बहुत मोस्ट पॉपुलर वायर है। इनमें आपको 2 में AC करंट आएगा, एक में आपको DC करंट आएगा। DC जो करंट आएगा, इन तीनों वायर में करंट आना, तीनों में से एक भी वायर में करंट मिसिंग है तो आप समझ जाइए कि बाइक स्टार्ट नहीं होगा। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो हम टेस्टिंग करेंगे तीनों वायर में, करंट टेस्टिंग करने के लिए हम यहाँ पे DC बल्ब का यूज करेंगे, मल्टीमीटर रूटर कुछ भी नहीं यूज करेंगे। एक हमारा नॉर्मल जो है प्रॉपर ये ब्राउन कलर का वायर है, तो ब्राउन में यहाँ पे देखिए कोई भी वायर यहाँ पे एक ऐड कर देते हैं DC बल्ब का, और कहीं से हम एक ग्राउंड देते, देखिए ग्राउंड दिए। अब इग्निशन ऑन करने पे बिना स्टार्ट के बैटरी का लगा है तो करंट आना चाहिए, देखिए इग्निशन ऑन किए डायरेक्ट हमारा करंट आ गया। तो ब्राउन कलर में हमारा डायरेक्ट करंट आना चाहिए इग्निशन ऑन करने पे। और दूसरा जो हमारा है, जो हमारा ब्लू कलर का लकीर है, रेड पे ब्लू कलर का लकीर है, इस वायर में आपको किक दबाने के बाद करंट आना चाहिए। देखिए चलिए किक दबाइए, किक या सेल्फ कोई भी दबाएंगे करंट आना चाहिए। किक दबाइए, बैटरी डाउन हो गया, सेल्फ दबाते दबाते उस वायर में आपको बाइक का इग्निशन ऑफ में भी करंट आना चाहिए। अगर इग्निशन ऑफ ऑन से कोई डिपेंड नहीं, नॉर्मल हमारा
किक दबाने पे करंट आना चाहिए। चलिए देखिए इग्निशन ऑफ है, चलिए किक दबाइए। तो गाइस देखिए एक जो यहाँ पे रेड पे जो हमारा ब्लू कलर का लकीर है उस वायर में भी आपको इग्निशन ऑफ है या ऑन है। देखिए इग्निशन ऑफ है, फिर भी यहाँ पे किक दबा रहा है तो डायरेक्ट करंट आ रहा है। देखिए यहाँ पे ग्राउंड दे देते हैं बल्ब में, देखिए डायरेक्ट करंट आ रहा है। इग्निशन ऑफ ऑन से बीच वाले वायर में कोई भी दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट हमारा किक दबाने पे करंट आना चाहिए। देखिए अब बात कर ले बाइक बंद कैसे होता है। तो वायर हमारा रेड कलर का है, रेड पे जो हमारा ग्रीन कलर का पट्टी है, इस वायर में आपको नॉर्मल करंट आता है इग्निशन ऑफ करने के लिए, यानी किल स्विच का करंट जो है ना, बाइक का जो एसटी कॉइल में जो करंट जाता है, यहाँ पे एसटी कॉइल का करंट को कट ऑफ करने के लिए हमारा इस वायर में करंट आता है। लेकिन ये आपको नॉर्मल करंट रहता है, यार चेकअप करने पे इसके अंदर करंट नहीं दिखाया, क्योंकि यहाँ पे देखिए किल स्विच का अंदर जो है वायर देख लीजिए, किल स्विच वाला सॉकेट में यहाँ पे वायर गया जो रेड पे ग्रीन कलर का पट्टी आप देख रहे हैं। तो बीच से वायर कटा है या लीकेज है, तो इसको टेस्टिंग करने के लिए आपको मल्टीमीटर के यहाँ पे यूज करना है। बीप पे सेटिंग करके मल्टीमीटर से आप चेकअप कर सकते हैं बीच से वायर कहीं लीकेज नहीं है। अगर करंट नहीं आ रहा है उस टाइम का मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, और इन दोनों वायर में आपको करंट आ रहा है, आप समझ जाइए कि यहाँ तक करंट पहुंच रहा है। तीसरा सॉकेट है करंट को रोकने के लिए, जिससे बाइक का इग्निशन ऑफ करने पे बाइक स्टार्ट नहीं होगा। इसके लिए यहाँ पे तीसरा वायर है ये वाला, और ये वाला ब्राउन कलर पे डायरेक्ट हमारा डीसी करंट आता है, और इसमें हमारा इग्निशन ऑफ है ऑन है तो भी इस वायर में करंट आएगा। रेड पे ब्लू कलर का लकीर में, और रेड पे जो ग्रीन कलर का लकीर है ये हमारा डायरेक्ट किल स्विच से आता है। अभी आपको बीप मोड पे सेटिंग करके दिखला रहा है इसका जो वायरिंग का हार्डनेस क्या वायरिंग। तो गाइस देखिए मल्टीमीटर को क्या क्या हम बीप मोड पे यहाँ पे सेटिंग कर देखिए, मल्टीमीटर हमारा बीप पे सेटिंग है, और एक वायर हम यहाँ पे क्या करते हैं इसमें डाल देते हैं मल्टीमीटर का, इधर से आपको पीछे से आपको लेना है। दूसरा वायर क्या करना है आपको इग्निशन वाले स्विच के अंदर डालना है। यहाँ पे देखिए देखिए ऑन है या ऑफ है, बीप का साउंड आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा वायरिंग हार्नेस परफेक्ट सही है, वायरिंग के लेकर कोई भी समस्या नहीं है। अब बात कर ले पहले देखे तो अब करंट भी कम आ रहा था, तो करंट जो कम आ रहा था उसका मेन रीजन है बाइक का ये सीडीआई। सीडीआई खराब होने की वजह से बाइक में करंट कम आ रहा था, जिससे बाइक में मिसिंग झटका स्टार्टिंग का प्रॉब्लम था। तो अभी क्या करेंगे बाइक के अंदर हम नया सीडीआई इंस्टॉल करेंगे, करंट उरेंट के लेकर कोई भी समस्या नहीं है। यह है मेरे पास बाइक का सीडीआई जो कि भैरोक कंपनी का, बजाज में जेनवन भैरोक का ही लग के आता है। ये जेनवन सीडीआई देखिए यहाँ पे भैरोक का लोगो लगा हुआ है, तभी भैरोक का हम सीडीआई इंस्टॉल करेंगे, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है सीडीआई CT100 BS4। और देखिए दोनों 6 पोल का सीडीआई है, एक भी पॉइंट इसका मिसिंग रहा तो आपका बाइक स्टार्ट नहीं होगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। पार्ट नंबर भी आपको सेम मैच कर रहा है, दोनों पार्ट नंबर मैच करना चाहिए, उसके बाद ही सीडीआई काम करेगा। तो अब चलिए इसके अंदर हम सीडीआई तो भाई इंस्टॉल कर दिए, सीडीआई इंस्टॉल। अब चलिए सीडीआई सेटिंग कर लिया, अब बाइक को स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए किक दबाइए, देखिए बाइक में करंट तो बढ़ गया है ऑटोमेटिकली, देखिए बाइक में करंट बढ़ गया है। पहले करंट बिल्कुल कम आ रहा था, लेकिन अभी देखिए करंट काफी ज्यादा आ रहा है। लेकिन अभी भाई बाइक स्टार्ट होगा नहीं, क्योंकि बाइक के ऊपर फ्यूल टैंक नहीं है। कार्बोरेटर में जो फ्यूल था तो वो तो हम बाइक को स्टार्ट करके जला दिया ऑलरेडी। तो गाइस देखिए इग्निशन कॉइल हमारा खुल के आ गया बाहर, और ये हमारा ब्रांड न्यू बजाज कंपनी का इग्निशन कॉइल, जिसका प्राइस है मात्र 221 रुपया। और ये रहा हमारा इग्निशन कॉइल। चलिए फटाफट से इग्निशन कॉइल को इंस्टॉल करता है, उससे पहले कुछ जरूरी टिप्स आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। अगर मान लीजिए सीडीआई सही है और इग्निशन कॉइल में यहाँ पे जो स्पार्क प्लग का सॉकेट है इस वायर में करंट नहीं आ रहा है, तो उस टाइम कैसे टेस्टिंग करेंगे। उस टाइम आपको टेस्टिंग करने के लिए ब्लैक कलर का वायर में आपको चेकअप करना है, किक दबाने पे या सेल्फ दबाने पे ब्लैक कलर में यहाँ तक वायर आ रहा है, ब्लैक कलर में यहाँ तक करंट आ रहा है, तो उस टाइम आपको समझ जाना है कि बाइक का सीडीआई प्रॉपर सही है। सीडीआई करंट इन भी कर रहा है, सीडीआई करंट आउट भी कर रहा है, जो कि ब्लैक कलर का वायर में यहाँ पे करंट आउट करेगा, प्रॉपर ब्लैक है। इस वायर में अगर करंट आउट हो रहा है, इग्निशन कॉइल तक करंट जा रहा है, इग्निशन कॉइल से आगे करंट सप्लाई नहीं हो रहा है। मान लीजिए ये इग्निशन कॉइल यहाँ पे फिट है और यहाँ तक करंट आ रहा है और इससे आगे इस वायर में करंट नहीं आ रहा है, उस टाइम आपको समझ जाना है कि बाइक का इग्निशन कॉइल खराब है। अगर यहाँ तक करंट नहीं आ रहा है बिल्कुल, तो उस टाइम समझ जाना है सीडीआई खराब है। देखिए बाइक को हमने हर एक पार्ट को प्रॉपर सेटिंग कर दिए, फ्यूल टैंक सेट कर दिए। अब चलिए एक बार हम स्टार्ट करके आपको दिखा रहे हैं। चलिए किक दबाइए, तो चलिए किक दबाइए। देखिए बाइक में आप करंट कितना ज्यादा आ रहा है। पहले क्या था आप देखे थे करंट बिल्कुल कम आ रहा था, देखिए
करंट अगर आपके बाइक में कम रहेगा तो बाइक में 100% बाइक में स्टार्टिंग का, मिसिंग का, माइलेज का समस्या आएगा। क्योंकि देखिए करंट कम होने से जो हमारा बाइक में एयर और फ्यूल जो मिक्सचर जाता है ना हेड के अंदर, वो प्रॉपर जल नहीं पाएगा, ब्लास्ट नहीं होगा चैम्बर के अंदर, जिससे बाइक में मिसिंग, स्टार्टिंग, झटका का प्रॉब्लम आएगा। तो सबसे फर्स्ट आप कार्बोरेटर क्लीन कर ले। उस टाइम आपको करंट भी टेस्टिंग करना है। अगर करंट कम लगे उस टाइम आपको इग्निशन कॉइल एंड बाइक का CDI टेस्टिंग करना है। दोनों में से जो भी पार्ट खराब है उसको रिप्लेस कीजिए, या दोनों का दोनों खराब है तो दोनों रिप्लेस कीजिए और प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉर्ट आउट कीजिए। तो गाइस देखिए बाइक तो मेरा पूर्णतः कंप्लीट हो गया। बाइक को हमने समथिंग 10 किलोमीटर भाई ट्रायल लिए हैं। ऐसा नहीं है, हमारे शॉप पे जो बाइक आता है कस्टमर को हम फुल्ली सेटिस्फाइड करके यहाँ से बाइक लेकर भेजते हैं। कस्टमर बाद में हमें ये ना बोले कि भाई शॉप पे जाने के बाद मेरा बाइक रिपेयर नहीं हो पाया। अब हम भैया थोड़ा बात करवा रहे हैं कि बाइक का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ या नहीं। चलिए आइए भैया। बाइक से तो गैस बहुत परेशान थे हम, और बोले थे कि हम बहुत पैसा लगा दिए, क्या ऐसा चाहिए इसका? हाँ बहुत पैसा लगा दिए। इसका कितना बार फिल्टर साफ हो गया, कितना बार प्लग चेंज कर दिया, कहीं भी बंद हो जाता है, कहीं भी हो जाता था। बहुत परेशानी झेले हम। तो हमारे बारे में पता कैसे आपको चला? आपका ये वीडियो देखे ना हाँ। यूट्यूब पे, उससे हमको मालूम चला। वीडियो देख करके आया था। अब प्रॉब्लम आपका सॉर्ट आउट है? हाँ अभी सही है। देखिए बाइक का प्रॉब्लम हमारे शॉप पे आने के बाद कस्टमर को फुल्ली सेटिस्फाइड करके यहाँ से भेजते हैं। ऐसा नहीं है कि बाइक का प्रॉब्लम लेकर आया। अगर बाइक को सर्विस सेंटर भेजना पड़ेगा, कोडिंग वोडिंग वाला अभी BS6 में आ गया, कोडिंग का प्रॉब्लम, हेक्स फेल अप टू डेटिंग का। अगर BS6 रहता सभी पार्ट सही है तो उस टाइम इसको अप टू डेटिंग करवाते। बट ये BS4 बाइक है तो नॉर्मल बाइक में हम CDI इंस्टॉल किए, ST कॉइल इग्निशन, ST कॉइल रिप्लेस किए, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। करंट ज्यादा आ गया, पहले करंट कम आ रहा था, अब करंट भी ज्यादा आ गया। और देखिए बाइक अभी भी स्टार्ट है। पहले क्या था, बाइक इस तरह से नहीं चलता था, जिसके लेकर जहां जाता था कार्बोरेटर ओपन कर देता था, ओपन कर देता था, कार्बोरेटर ओपन करके क्लीन कर देता था। और देखिए हम लोग लोकल में है तो लोकल में होता क्या है, हर कोई कैमरा के आगे बोल नहीं पाता है। खास कर कैमरा के आगे जैसे माइक दे देते हैं तो बोलने में हिचकते रहते हैं, क्या डर सा लगा रहता है। तो गैस अगर कोई ऑडियंस आना चाहेगा तो उनके लिए आप क्या कहना चाहिए, एक बार बतला दीजिए। अच्छा है इधर, अच्छा गाड़ी का ठीक करता है, काम करता है अच्छा से। चलिए थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम है आपका।